जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नितिन कुमार छारी और एंडेवर प्रेप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा हेतु यूनिट 10 के 5वें लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और इस लेक्चर की शुरुआत के पहले आप सभी को ढेर सारी होली और रंग पंचमी की शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। और सुबह आपने होली खेली होगी, अब समय आ गया है पढ़ने का। ठीक, तो यह है प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न के अंतर्गत आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चारों में से जो बेहतर आपको लगता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो सहरिया जनजाति के निवास को क्या कहते हैं। सहरिया जनजाति के जो व्यक्ति है, जो निवास रखते हैं, कहाँ रखते हैं, उनका निवास कहाँ होता है? सहराना में होता है, फला में होता है, टोला में होता है या मांडना में। तो बताइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश में से पढ़कर, या हिंदी मीडियम है तो हिंदी में से पढ़ के इस प्रश्न के एक उत्तर का चुनाव करेंगे। और सही और गलत की गुंजाइश बने रहने दो। किसी प्रकार की कोई भी डरने और घबराने वाली बात नहीं है। गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब इसका सही उत्तर पता चल जाए तो इस चीज़ को आपको एक अपने डाटा बैंक में लिख देना है, जिससे आप बाद में इस प्रश्न का उत्तर सही कर पाएं। ठीक, तो मैं बता देता हूं इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सहराना। ठीक है, सहरिया जनजाति का जो निवास स्थान है उसे हम क्या नाम देते हैं? सहराना नाम देते हैं। अगर किसी का ऑप्शन सही है तो अच्छी बात, नहीं है तो इसको डाटा बैंक में नोट कर लेंगे। ठीक, फिर चर्चा करते हैं कि महत्वपूर्ण न्यूज़ पर, और वो न्यूज़ ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत कम दाम में एक अच्छी टेस्ट सीरीज। ठीक, और ये टेस्ट सीरीज जो है वो 249 रुपये में है। ठीक, टेस्ट सीरीज कैसे परचेज करनी है, इससे संबंधित क्या सारी चीज़ें हैं, आपको जानने के लिए ये नीचे लिखे गए फ़ोन नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक, इसके बारे में आपको बता दूं, इसमें 17 टेस्ट हैं। 17 टेस्ट में से 10 आपको यूनिट वाइज मिलेंगी, 5 FLT मिलेंगी और 2 मिलेंगी सी सेट। ठीक, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली 1 अप्रैल से, नया शेड्यूल है इसका। 1 अप्रैल से आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है और पहला टेस्ट जो है वो पूर्णतः फ्री है। आप एप्लीकेशन पर जाके टेस्ट दे सकते हैं, हमारे स्तर को परीक्षा के अनुकूल माप सकते हैं, और यदि अनुकूल होता है तो आप निसंदेह वहाँ पर इसको क्या करें, परचेस करें और अपने सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो जाएं। ठीक, चलिए तैयारी करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहरिया जनजाति का मूल निवास स्थान है। अभी देखना, प्रश्न को ध्यान से समझने की प्रयास करना। सहरिया जनजाति का निवास जो है, उस निवास को क्या कह रहे हैं, यानी कि उनके घर को क्या नाम दे रहे हैं, वो था सहराना। लेकिन यहाँ पे ये जानना चाह रहा है सहरिया जनजाति का मूल निवास स्थान, मतलब कहाँ के वो मूल निवासी हैं। क्या वो कोटा के हैं मूल निवासी, क्या वो श्योपुर के, मध्य प्रदेश का एक जिला है वहाँ के हैं, या बाग गांव के यानी कि धार के मूल निवासी हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है वो मैं थोड़ी देर से बताऊंगा। आप चाहें तो इस प्रश्न के उत्तर को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसमें से जो सही उत्तर है उसका चुनाव करेंगे और चुनाव होने के बाद इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और इसका सही उत्तर है शाहबाद का जंगल, राजस्थान, कोटा। ठीक, इसका सही उत्तर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने के पहले एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़। चलते चलते रास्ता भटकना निराशाजनक हो सकता है। चलते चलते रास्ता भटक जाएं, आपने एक मूवी देखी होगी रॉन्ग टर्न। तो चलते चलते रास्ता भटकना एक निराशाजनक जरूर है, लेकिन लक्ष्य से भटकना एक अपराध है। इस पे आपको ध्यान देना है। चलते चलते रास्ता भटकना क्या है, निराशाजनक है, गलत बात है, लेकिन लक्ष्य से ही भटक जाना अपने आप में अपराध है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहरिया जनजाति की पंचायत का मुखिया कौन कहलाता है? सहरिया जनजाति के पंचायत का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है, छोपा कहलाता है, अधनारिया कहलाता है, या कोतवार कहलाता है। ठीक, ये तो मैंने टिक ऐसे लगा दिया है। अब बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसके सही उत्तर को, और सही उत्तर का चुनाव करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और इसके सही उत्तर को अगर मैं बताऊं तो इसका सही उत्तर है पटेल। पटेल कौन कहलाते हैं? सहरिया जनजाति की पंचायत का जो मुखिया है वो पटेल कहलाता है। ठीक, चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रंथ के अनुसार सहरिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज माना जाता है? जो सहरिया जनजाति है वो विश्वामित्र के वंशज हैं। इस बात की जानकारी आपको निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलती है? क्या वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या वो विष्णु पुराण है या ऋग्वेद है? इन चारों में से किस के अंतर्गत इस बात की जानकारी मिलती है कि जो सहरिया जनजाति के लोग हैं वो किसके वंशज हैं? विश्वामित्र के वंशज हैं। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका सही आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। इसका सही उत्तर क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलती है कि सहरिया जनजाति के जो पूर्वज हैं या सहरिया जनजाति जो है वो विश्वामित्र के वंशज हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंडारी किस जनजाति की भाषा है? 4 ऑप्शन हैं, भील, कोरकू, पारधी और सहरिया। इन चारों में से सही उत्तर का चुनाव करेंगे और बताएंगे कि मुंडारी जो है वो निम्नलिखित में से किसकी क्या है? एक मुख्य भाषा है मुंडारी। भील की है, कोरकू की है, पारधी की है या सहरिया की? ठीक, इसका सही उत्तर है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की भाषा को आप किस नाम से जानते हैं? मुंडारी। ठीक, अगर किसी को इसका उत्तर नहीं मालूम था तो इस उत्तर को आप डाटा बैंक के तौर पर लिखेंगे। कैसे डाटा बैंक आपको बनानी है? कैसे बनानी है? अगर मान के चलो इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम है तो डाटा बैंक कैसे बनाएंगे? मुंडारी सहरिया जनजाति की भाषा है, यही एक फैक्ट आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। फिर जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो फैक्ट आपके सामने आएगा। इस ऑब्जेक्टिव को लगाने के लिए दोबारा आपको ये समय नहीं मिलेगा कि आप इस लिंक को दोबारा से ओपन करें और इसको दोबारा से देखें अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने एक बार काम किया है तो मानव होने के नाते आप स्मार्ट वर्क जरूर करें। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप नोट कर लें या ऐसे हर उस फैक्ट को नोट कर लें जो आपको नहीं पता हो। ठीक, रिवीजन में आसानी होगी। सहरिया सामुदायिक रेडियो किस जिले के अंदर स्थापित नहीं है? सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश के इन 4 में से किस जिले में शामिल नहीं है? वो श्योपुर में शामिल नहीं है, वो ग्वालियर में नहीं है, वो गुना में नहीं है, वो शिवपुरी में नहीं। इन चारों में से किस जगह पे सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित नहीं है? सॉरी, सहरिया सामुदायिक जो केंद्र है वो स्थापित है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप प्रश्न को पढ़ते समय थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो परीक्षा में भी ऐसा आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे ये जानना चाह रहा है किस जिले में सहरिया का सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए श्योपुर। श्योपुर में इसका सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित है। ठीक, प्रश्न अगला। सहरिया में मृत्यु के 12वें दिन दिए जाने वाले भोज को, जैसे कि हमारे यहाँ पे 13वीं होती है, 13वीं के दिन भोजन दिया जाता है, ऐसा सहरिया जनजाति में 12वें दिन दिए जाने वाले भोज को क्या कहते हैं? छाछ माठी कहते हैं, नुक्ता खर्च कहते हैं, खेका कहते हैं या झार फेरा? इन 4 में से क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 12वें दिन दिए जाने वाले भोज को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है नुक्ता खर्च के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? नुक्ता खर्च। 12वें दिन दिया जाने वाला भोज नुक्ता खर्च कहलाता है। ठीक, अगला। सहरिया जनजाति को विंध्य क्षेत्र में क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश का जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र को अगर आप मैप में बनाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि वो विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा रीजन है। ये वाला जो रीजन है वो विंध्य क्षेत्र है। इस विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखें सहरिया जनजाति को किस नाम से जानते हैं तो आपको इसका सही उत्तर पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप इस प्रश्न के उत्तर को मेरे द्वारा बताए जाने पर नोट जरूर करेंगे। तो इसका सही उत्तर है सोसिया। सहरिया जनजाति को विंध्य क्षेत्र में सोसिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित नहीं है? क्या सहरिया जनजाति के लोग इनमें से एक नृत्य है जो नहीं कर रहे हैं? वो लहंगी नृत्य नहीं कर रहे हैं, वो दुलदुल घोड़ी नहीं कर रहे हैं, वो रागनी नहीं कर रहे हैं, क्या वो कर्मा नहीं कर रहे हैं? कौन सा नृत्य है जो सहरिया जनजाति के लोग नहीं करते हैं? ठीक, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसके सही उत्तर का चुनाव करें और इसका सही उत्तर
है कर्मा। सहरिया जनजाति के लोग कर्मा नृत्य नहीं करते हैं। कर्मा नृत्य कौन करता है फिर? बैगा जनजाति के लोग करते हैं। सिंपल सा प्रश्न है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति के कृषि देवता को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट एक छोटा स्थान है जहां पर भारिया जनजाति पाई जाती है। इस भारिया जनजाति में भारिया जनजाति के कृषि से संबंधित जो देवता हैं उस देवता का नाम क्या है? उस देवता का नाम है डोगर देव या भीमसेन या भागदेव या कूड़ोपन। कूड़ोपन, इन चारों में से सही उत्तर क्या है? आप इसका चुनाव करेंगे और इसका सही उत्तर जो है वो है भीमसेन। वो क्या है? भीमसेन। भीमसेन जो है वो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत पाए जाने वाले पातालकोट जो स्थान है वहां पर रहने वाली भारिया जनजाति के कृषि देवता का नाम है। यानी कि कृषि जो देवता है वो है भीमसेन। ठीक। अगला, भड़म नृत्य। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भड़म नृत्य जो है वो भारिया, बैगा, सहरिया और भील, इन तीन में से किस जनजाति से संबंधित है? आपका भड़म। और भड़म जो है वो संबंधित है आपके भारिया जनजाति से। किससे संबंधित है? भारिया जनजाति से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भरनोटी, प्रश्न को ध्यान से समझना। भरनोटी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति की मूल बोली है? भरनोटी क्या है? एक बोली है। और वो किसकी बोली है भरनोटी? वो कोल की है, वो भारिया की है, वो सहरिया की है या कोरकू की है? इन चारों में से किसकी एक बोली है भरनोटी? और इसका सही उत्तर आप इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में चुन सकते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो है भारिया। इसका सही उत्तर क्या है? भारिया। ठीक है। मध्य प्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जिनमें से एक सहरिया है, एक बैगा है और भारिया है। सहरिया पे चर्चा चली रही थी, अब भारिया पे चर्चा चल रही है और बैगा पे हम पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस जनगणना के अंतर्गत पातालकोट की भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा गया है? क्या कहा गया है? जंगलियों का जंगली। जनगणना 1971 की है। क्या वो जनगणना 1981 की है, 91 की है, 2011 की? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी जनगणना के आधार पर जो भारिया जनजाति है उसे जंगलियों का जंगली कहा गया है। ठीक। इंग्लिश में भी देख सकते हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 1981 की जनगणना के अनुसार भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा गया है, यानी कि ये सबसे जंगली हैं, ऐसा जनगणना के आंकड़े बताते हैं। भारिया की उपजातियां कौन सी हैं? जो भारिया जनजाति है उसकी कौन कौन सी उपजातियां हैं? तो उसकी उपजाति है भूमिया, भुईहार या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक। इंग्लिश में भी देख सकते हैं बोथ और नन ऑफ दीज। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? भारिया जनजाति जो है उसकी कौन सी उपजाति है? क्या वो दोनों है? क्या वो दोनों नहीं है? दोनों में से कोई एक है तो वो कौन सी है? ठीक। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। ठीक। उपरोक्त दोनों यानी कि भूमिया और भुईहार, ये दोनों भारिया जनजाति की क्या है? उपजातियां हैं। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति मेघनाथ और रावण की पूजा करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेघनाथ और रावण की पूजा इनमें से कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान से समझ के हमें कमेंट बॉक्स में देना है। क्या वो कोल जनजाति है, गौंड जनजाति है, कोरकू जनजाति है या भिलाला? मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो मेघनाथ और रावण की पूजा करती है? ठीक। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर जो है वो है कोरकू। कोरकू जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत रावण और मेघनाथ की पूजा करती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जनजाति में पड़ियार और भूमका को अति सम्मान प्राप्त है? यानी कि पड़ियार और भूमका, क्या पड़ियार और भूमका
इनमें से कौन सी जनजाति के अंदर अति सम्मानीय व्यक्ति हैं? भील, कोरकू, बैगा और गोंड। सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और उसके बाद इसके सही उत्तर का जो चुनाव है वो मैं करूंगा। और आप में से अधिकतर लोगों के उत्तर सही हैं ये मैं जानता हूं, और जिनके सही नहीं हैं वो इस प्रश्न को वन लाइन फैक्ट में अपने डाटा बैंक के अंदर लिखेंगे, जिससे रिवीजन में आसानी होगी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोरकू। पड़ियार और भूमका जो है वो बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं किस जनजाति के अंदर? कोरकू जनजाति के अंतर्गत। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है सीडू या दारू। सीडू या दारू कोरकू जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? अंगूर से बनाते हैं। अंगूर की मदिरा नहीं, महुआ से बनाते हैं, या गन्ने से बनाते हैं, या सभी से बनाते हैं। किसी न किसी एक से बनाते हैं या सब से बनाते हैं। तो सीडू या दारू जो है वो किससे बनाई जा रही है? सीडू किससे बनाई जा रही है या दारू किससे बनाई जा रही है? वो बनाई जा रही है महुआ से। ध्यान रहे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अधिकतर ऐसा होता है, उपरोक्त सभी आंसर मान लिया जाता है, लेकिन रेयर केसेस में ऐसा होता है जब अपना ही नसीब खराब हो तब ऐसा हो जाता है कि उपरोक्त सभी आंसर नहीं होता। तो महुआ से बनाई जा रही है इधर शराब या दारू। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देना, पिछले प्रश्न से संबंधित है थोड़ा। कोरकू जनजाति में विवाह पक्का हो जाने के पश्चात लड़की के पिता दारू का निमंत्रण अपने सगे संबंधियों को देते हैं। इस प्रथा को किस नाम से बुलाया जाता है? यानी कि आइए आइए दारू पिएंगे, हमारे घर में क्या है कि लड़की का विवाह तय हो चुका है। तो इस प्रथा को किस नाम से जानते हैं? डोडवली के नाम से, पोला के नाम से, सीडुआनी के नाम से, या मूंगनी के नाम से? किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर है सीडू आनी। सीडू आपने देखा ना, अभी इस प्रश्न के पहले अपन ने चर्चा की थी। सीडू क्या है? दारू है, और दारू पीने वाली परंपरा को सीडू आनी, आइए दारू पिएंगे। क्या पिएंगे? दारू पिएंगे। कोरकू जनजाति में अगर किसी लड़की की शादी तय हो जाती है तो उसके पिता दारू पीने के लिए अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण देते हैं। उस प्रथा को कहते हैं सीडू आनी। कोरकू जनजाति की पंचायत में महाजन नाम का जो व्यक्ति है, महाजन का क्या कार्य होता है? महाजन का कार्य होता है प्रसाद को बांटने का। कथा के बाद प्रसाद बांटने का काम होता है महाजन का, या त्योहार पर नाचने वालों को बुलवाने का कि भैया उनको बुला के लाओ। ठीक है, या पटेल के निर्णयों की व्याख्या करने का। पटेल सम्मानीय व्यक्ति है, उसके निर्णयों की व्याख्या करने का काम है, या इनमें से कोई नहीं? कुछ तो आंसर है, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करना पड़ेगा। तो एक बात और याद रखना, उपरोक्त में से कोई नहीं, ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। फिर वही बात, रेयर केसेस में अगर दुर्भाग्यवश यही आंसर निकल आए तो निकल आए। तो आपको जब तुक्का लगाना है तो इनमें से कोई एक में लगा दो, ये आंसर हो ही नहीं सकता रेयर केसेस में, ध्यान रखना है। और इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, पटेल के निर्णयों की व्याख्या करना। जो कार्य होता है वो है महाजन का। ठीक, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कोरकू में गोदना गोदने वाली जो महिला होती है उस महिला को किस नाम से जानते हैं? गोदना गोदने वाली, आमतौर पर जनजाति में जो महिलाएं हैं उनको अपन गोधारिन कह रहे हैं। सही बात है, जानते हैं, मानते भी हैं। लेकिन कोरकू के अंदर स्पेशली इस महिला को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है गोड, या मूंगनी, या मंडो, या चितोरा। इसको क्या नाम दिया गया है? मूंगनी नाम दिया गया है। तो मूंगनी कौन है? गोंड जनजाति के अंतर्गत ऐसी महिला है जो गोदना गोदने का कार्य करती है। जैसे मैंने भी गुदवा रखा है ओम का चिन्ह, ऐसे जनजातियों में भी ये प्रथा प्रचलित है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके माध्यम से हमने आपको 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे वो देने का प्रयास किया है। यही परंपरा लगातार चलती रहेगी। आपके लिए हम 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते आएंगे और उसके माध्यम से आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया का उपयोग करके अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाइए, जिससे हम उसका समाधान करें और आपको सही रास्ता दिखा सकें। ठीक, जय हिंद, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।